पंजाब के शहर कमालिया में हेड सदनाई को बचाने के लिए दरिया रावी पर माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। हेड सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात ज़ेर आब आएंगे। दरियाए रावी हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,85,563 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बहाव 2,70,000 क्यूसेक के करीब पहुँच गया। दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर पानी की आमद में इजाफा, ऊंचे दर्जे के सैलाब। हेड मराला पर पानी का बहाव बढ़कर 2,82,000 जबकि हेड खानकी पर 2,42,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर 3,85,000 क्यूसेक और ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरिया रावी में हेड जसड़ पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है, 63,720 क्यूसेक के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सलमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि इंडियन हाई कमीशन की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। सतलज में हाई फ्लड है। मेलसी, बहावलनगर और बहावलपुर में सैलाब है। पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन से गुफ्तगू, कहा खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग चाहते हैं। पाकिस्तान एशिया में हमारा रिवायती शराकतदार है। रूस के सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर भी इजहार अफसोस। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। व्लादिमीर पुतिन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नवंबर में रूस के दौरे की भी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में भी गुफ्तगू की। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने का आज़म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीन के सदर ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात करेगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। ये इक़दामात इलाक़ाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआविन साबित होंगे। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन से अच्छी मुलाकातें हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि चीनी सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात दुनिया के किसी मामले से मुतासिर नहीं होते। ताल्लुकात का किसी से मवाजना भी नहीं किया जा सकता। रूस के सदर ने अपने वज़रा से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मजबूत करने की तजावीज़ भी तलब की। सदर पुतिन ने ख़ास तौर पर स्टील मिल को मॉडर्नाइज करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एहसन इकबाल ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान सेल्फियाँ लेकर अमरीका को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते नजर आए। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट
अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल अमीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग टिप की कोई ज़रूरत है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। तो जब नहरें आप बेइत्तेफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो आप छोटे बड़े डैम भी बगैर इत्तेफाक राय के ना बनाएं। ये इसके लिए इत्तेफाक राय का होना बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कालाबाग डैम के हक़ में खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं कालाबाग डैम ना बनाना सियासत नहीं, इंतकामी इक़दामात हैं। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेज़ पर आए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का अली अमीन के बयान से ऐलान लाताल्लुक़ी, इसे वज़ीर आला की ज़ाती राय करार दे दिया। कहा कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं, मुतनाज़ चीज़ों को छेड़ना अच्छा नहीं, छोटे डैमों से काम चल जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मोहतात रद्द अमल, कहा जब नहरें इत्तफ़ाक़ी राय के बगैर नहीं बना सकते तो छोटे बड़े डैम भी इत्तफ़ाक़ी राय के बगैर न बनाएं, डैम इत्तफ़ाक़ी राय से बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पर पाक फ़ौज के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। वो सूबे के सरबराह हैं, फ़ौज उनके काम में मुदाखलत नहीं करती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि माजी के वाक़यात की वजह से फ़ौज और बानी PTI के दरमियान एतमाद का फुक़दान है। उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कराए थे, दोनों तरफ के पैगामात पहुँचाए थे, मगर फिर वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। बानी PTI से मुलाकात हुई तो उन्हें कहेंगे कि एक बार सियासी जमातों के साथ बैठ जाना चाहिए। एक वक्त आएगा जब सबको एहसास होगा कि मुल्क के लिए बैठकर बात करनी ज़रूरी है। एक सवाल पर अली अमीन ने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जो गलत काम करे, माफ़ी वो मांगे जिसने मैंडेट चोरी किया। अब वक्त आ गया है कि माफ़ी की बात छोड़कर आगे बढ़ें। बानी PTI सदारती निज़ाम के हक़ में है, सदारती निज़ाम हो तो बानी PTI क्लीन स्विप कर जाएंगे। असम्बली का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। ये अवामी असम्बली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि सैलाब से मुतासरा अवाम की फिलफोर मदद की जाए। सारे अराकीन इस बात से मुत्तफ़िक के जो मैंने पढ़ के सुना है। अपनी असम्बली अपना इजलास, कौमी असम्बली का बाइकआउट करने वाली तहरीक इंसाफ ने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर स्पीकर बन गए। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के हक़ में करारदाद भी मंजूर कर ली। खिताब में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर को नाअहल करके हुकूमत ने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि अभी कायमा कमेटियों से दिए गए इस्तीफ़े वापस नहीं ले रहे। DG PTM में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि इंडियन हाई कमीशन की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। सतलज में हाई फ्लड है। मेलसी, बहावलनगर और बहावलपुर में सैलाब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर टैरिफ हटा दिए गए तो अमरीका गरीब मुल्क बन सकता है। चीन के सदर का पुतिन और किम जोंग उन की मेज़बानी करना कोई चैलेंज नहीं। सोशल मीडिया पर मेरी सेहत से मुतालिक खबरें जाली हैं। अमरीकी सदर का शिकागो में जराइम पर काबू पाने से लिए नेशनल गार्ड भेजने का ऐलान। गवर्नर इलिनॉय ने शिकागो में ट्रंप का नेशनल गार्ड भेजने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा ट्रंप अपनी करप्शन पर पर्दा डालने के लिए सियासी ड्रामा रचा रहे हैं। वेनेजुएला के साहिल के करीब मनशियात बरदार कश्ती पर अमरीकी हमला। अमरीकी फौजी कार्रवाई में 11 मनशियात फरोश हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला से निकलने वाली मनशियात बरदार कश्ती पर अमरीकी हमला कामयाब रहा। 3 मुल्की सीरीज़ में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 169 रन बनाए। सिद्दीकुल्लाह और इब्राहिम ज़ादरान ने निस्फ सेंचुरियां बनाईं। पाकिस्तान टीम 9 विकेट पर 151 रन बना सकी। सीरीज़ में आज आराम का दिन है। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जुमेरात को UAE के खिलाफ खेलेगी।